जानते हैं कि एक ऐसा संकरा समुद्री रास्ता पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला सकता है। और अगर इस रास्ते की चाबी किसी ऐसे देश के हाथ में आ जाए जिससे महाशक्ति अमेरिका थर-थर कांपता हो, तो सोचिए दुनिया का अंजाम क्या होगा। समंदर की उतावली लहरों पर फैला बारूद का धुआं और दुनिया की सबसे बड़ी तेल की जीवन रेखा पर तैरती अनिश्चितता आज वैश्विक महाविनाश की एक ऐसी डरावनी कहानी लिख रही है जिसे देखकर वॉशिंगटन से लेकर पूरे पश्चिम के पसीने छूट रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार अब तक के सबसे बड़े और अप्रत्याशित संकट के मुहाने पर आ खड़ा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। दुनिया भर में अपनी धौंस जमाकर खुद को चौधरी समझने वाले अमेरिका का घमंड आज समंदर के इसी चौराहे पर पूरी तरह से तार-तार हो चुका है। वॉशिंगटन में बैठे हुक्मरान जिस जलमार्ग को अपनी बपोती मानकर मनमानी करते थे, आज उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अभेक नाकेबंदी ने अमेरिकी आर्थिक तंत्र की नींव हिलाकर रख दी है और उसकी तमाम सैन्य धमकियों की हवा निकाल दी है, जिससे पूरे पश्चिमी अगर देखा जाए तो गठबंधन में भारी खलबली और गहरा सन्नाटा छाया हुआ है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही चुनावी मुद्दों से बड़ी बड़ी बातें हाँक रहे हो और कूटनीतिक सौदेबाजी का ढोंग रच रहे हो, लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि उनकी तमाम चालें और धमकियों का नाटक इस जंग में पूरी तरह फुस साबित हो चुका है। वो कहावत है ना, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, और अमेरिका का एक खोखला कूटनीतिक ड्रामा अब दुनिया के सामने पूरी तरह बेनकाब हो गया है, क्योंकि तेहरान ने उनकी हर चाल को पहले ही भांपकर उनके तमाम मंसूबों पर पानी फेर दिया है। इस भीषण तनाव और नाकेबंदी के बीच अब ओमान के जरिए पर्दे के पीछे से सौदेबाजी का खेल तेज हो गया है, जहां ईरान ने अमेरिका के सामने 3 बेहद सख्त और अटपटी शर्तें रख दी हैं, क्योंकि तेहरान ने साफ कर दिया है कि वो केवल पैसों के छलावे में आने वाला नहीं, बल्कि वो इस पूरे रास्ते का ट्रैफिक तय करने की असली ताकत हासिल करके अमेरिका और उसके सहयोगियों पर अपनी मर्जी का हंटर चलाना चाहता है, ताकि भविष्य में कोई भी पश्चिमी देश ईरान की ओर आंख उठाकर देखने की जरूरत ना कर सके। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का भूगोल इतना नाजुक और रणनीतिक है कि इसके एक तरफ ओमान और संयुक्त अरब अमीरात की सीमाएं लगती हैं, तो दूसरी तरफ ईरान का विशाल समुद्री तट मौजूद है। ये वही जल मार्ग है जहां से आम दिनों में दुनिया के कुल कच्चे तेल और अगर देखा जाए तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG की सप्लाई का लगभग 20% हिस्सा रोजाना गुजरता है, जिसका रुकना सीधे तौर पर वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐसा महाविनाशक झटका है जिसकी भरपाई दशकों तक नहीं की जा सकती। जब से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच ये विधिवंशक अगर देखा जाए कारी जंग शुरू हुई है, तब से ये महत्वपूर्ण गलियारा किसी व्यापारिक रास्ते के बजाय बारूद का अखाड़ा बन चुका है, क्योंकि समंदर के बीचों बीच सैकड़ों विशाल तेल टैंकरों की मील लंबी कतारें लगी हुई हैं, लेकिन आगे सिर्फ और सिर्फ अनिश्चितता और तबाही का अंधेरा छाया हुआ है, क्योंकि कोई भी जहाज इस रास्ते में कदम रखने से कतरा रहा है और पूरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक जगह पर ठप होकर रह गया है। ईरान ने इस बेहद अहम रास्ते को अमेरिका पर कूटनीतिक और आर्थिक दबाव बनाने के लिए एक मारक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। तेहरान की इस सख्त नाकेबंदी और हमले की वजह से वैश्विक एनर्जी सप्लाई चेन पूरी तरह से चरमरा गई है, जिससे वॉशिंगटन और यूरोपीय देशों के हाथ पांव फूल चुके हैं और उनके घरेलू बाजारों में ईंधन के दाम आसमान छूने लगे हैं। जब अमेरिका की सैन्य धमकियां बेअसर साबित हुई तो मजबूरन ओमान को मध्यस्थ बनाकर बातचीत की टेबल पर बिठाया गया। ओमान और ईरान के बीच हॉर्मुज को फिर से खोलने का खाका लगभग तैयार हो चुका है, लेकिन असली पेच वॉशिंगटन की मंजूरी और उसकी बेतुकी जिद पर आकर फंस गया है, क्योंकि अमेरिकी रणनीतिकार अपनी झूठी शान को बचाने के चक्कर में जर्मनी अगर देखा जाए तो जमीनी हकीकत को नजरअंदाज करने पर तुले हुए हैं। लेकिन पर्दे के पीछे चल रही इस अंतर्राष्ट्रीय सौदेबाजी में एक बड़ा मोड़ ये सामने आया कि ईरान असल में टोल फीस लेने वाली अपनी शर्त को छोड़ने के लिए तैयार हो सकता है। हालांकि वो इस पूरे समुद्री रास्ते पर अपना एक तरफा दबदबा और सैन्य नियंत्रण हासिल करने की शर्त पर भी आज भी पूरी तरह अड़ा हुआ है, जिससे ये साफ हो जाता है कि तेहरान आर्थिक फायदे से कहीं ज्यादा सामरिक संप्रभुता को प्राथमिकता दे रहा है। ईरान का असली मकसद सिर्फ चंद डॉलर कमाना नहीं, बल्कि वो उस असली पावर को हासिल करना चाहता है जिससे वो खुद को ये तय कर सके कि खाड़ी के पानी में किसकी एंट्री होगी और किसकी नहीं।
सीधी बात यह है कि ईरान पैसे से ज्यादा पावर का खेल खेल रहा है ताकि वॉशिंगटन के अहंकार को हमेशा के लिए घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सके और मध्य पूर्व की भू राजनीति का नक्शा हमेशा के लिए बदला जा सके। दूसरी तरफ अंधे को अंधारे अगर देखा जाए तो अंधारे में बहुत दूर सूझे वाली सोच रखने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी भी कीमत पर इस ग्लोबल लाइफलाइन की चाबी ईरान को सौंपने को तैयार नहीं है। व्हाइट हाउस और पेंटागन को यह डर सता रहा है कि अगर ईरान को यह अधिकार मिला तो अमेरिका की वैश्विक गुंडागर्दी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और पूरी दुनिया के सामने अमेरिकी नौसेना का दबदबा एक कागजी शेर बनकर रह जाएगा, क्योंकि ओमान ने इस गतिरोध को खत्म करने के लिए एक बीच का रास्ता निकालते हुए फॉर्मूला पेश किया था। ओमान का सुझाव था कि जहाजों पर लगभग 3% का एक मामूली शुल्क तय कर दिया जाए जिससे व्यापार भी शुरू हो सके, दुनिया को ईंधन भी मिले और अगर देखा जाए तो ईरान का मान सम्मान भी बरकरार रहे ताकि इस गहराते अंतर्राष्ट्रीय संकट को बिना किसी सैन्य टकराव के सुलझाया जा सके। लेकिन अमेरिका की साम्राज्यवादी फितरत इस अगर देखा जाए ओमान फॉर्मूले के आड़े आ रही है, क्योंकि वॉशिंगटन का स्पष्ट रुख है कि दुनिया की इस सबसे बड़ी एनर्जी सप्लाई लाइन पर ईरान का एक अधिकार उसे किसी कीमत पर मंजूर नहीं होगा, चाहे इसके चक्कर में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ही क्यों न ठप हो जाए और आम जनता को ऊर्जा संकट पर भारी सामना क्यों न करना पड़े। दरअसल अमेरिका की इसी अडियल नीति पर ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तीखा हमला बोला है। गालिबाफ ने अमेरिकी अगर देखा जाए तो धमकियों की धज्जियां उड़ाते हुए साफ कहा कि वॉशिंगटन को अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए धमकियों का नाटक तुरंत बंद कर देना चाहिए और दुनिया को मूर्ख बनाना छोड़ देना चाहिए। ईरानी स्पीकर ने अमेरिकी राष्ट्रपति पर तंज कसते हुए कहा कि धमकाना, पुराने अंतर्राष्ट्रीय वादों से मुकरना और मीडिया में फर्जी खबरों का सहारा लेना अमेरिका की पूरी तरह से फेल हो चुकी पुरानी रणनीति है। उन्होंने अमेरिकी हुक्मरानों को चेतावनी दी कि दुनिया को अब वॉशिंगटन का कोई नया ड्रामा का थिएटर देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि अमेरिका को जमीनी हकीकत को स्वीकार करते हुए अपने रुख में बदलाव लाना होगा। गालिबाफ ने अमेरिका को आईना दिखाते हुए कहा कि वॉशिंगटन को धरातल की कड़वी सच्चाई स्वीकार करनी होगी और अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करना होगा। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तर्ज पर अमेरिका अब केवल गीदड़ भभकियों के दम पर तेहरान को झुकाने का सपना देख रहा है, जो कभी पूरा नहीं होने वाला, क्योंकि ईरान अब हर तरह के अमेरिकी दबाव का डटकर मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। गालिबाफ का एक करारा हमला ट्रंप के उस बयान के जवाब में आया था जिसमें ट्रंप ने लास वेगास की एक चुनावी रैली में शेखी बगाड़ते हुए कहा था कि वो कूटनीति से रास्ता निकालना चाहते हैं क्योंकि वो बेवजह लोगों को मारना नहीं चाहते। लेकिन अगर बात यही नहीं बनी तो वो बहुत सख्त सैन्य कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेंगे। इस तरह की गीदड़ भभकियों से तेहरान को डराना अब नामुमकिन हो चुका है। ट्रंप के इस बड़बोलेपन ने यह साबित कर दिया है कि अमेरिका अपनी आक्रामक आदतों से बाज नहीं आने वाला, लेकिन इस बार उसका पाला एक ऐसे देश से पड़ा है जिसने समंदर की चाबी अपने हाथ में रखकर वॉशिंगटन के पसीने छुड़ा दिए। अब देखना यह होगा कि क्या अमेरिका अपने अहंकार को ताक पर रखकर शर्तें मानता है या दुनिया को एक अभूतपूर्व महासंकट की भट्टी में झोंक देता है, क्योंकि अमेरिका की पुरानी आदत रही है कि वो हर जगह अपनी टांग अड़ाकर दादागिरी दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन जब बात खुद पर आती है तो शांति का ढोंग रचने लगता है। हॉर्मुज में फंसा ये पैच आज वॉशिंगटन की उसी दोहरी नीति का नतीजा है जिसने वैश्विक तेल बाजार को तबाही के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया और दुनिया भर के शेयर बाजारों में कोहराम मचाकर रख दिया। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। ईरान आज अमेरिका की हर चालबाजी को अच्छी तरह समझ चुका है। तेहरान जानता है कि अगर उसने इस मोड़ पर थोड़ी सी भी ढिलाई बरती तो अमेरिका फिर से अपनी पुरानी आदतों पर उतर आएगा। इसलिए वो बिना पुख्ता सैन्य नियंत्रण के एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और हर अमेरिकी चाल का ईंट से जवाब देने के लिए तैयार है, क्योंकि ओमान की मध्यस्थता से कुछ पॉजिटिव संकेत जरूर मिले थे और लगा था कि जहाजों की आवाजाही शुरू हो जाएगी, लेकिन वॉशिंगटन की हठधर्मिता ने इन कोशिशों पर पानी फेर दिया। वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकार ये भूल रहे हैं कि अगर ये रास्ता लंबे समय तक बंद रहा तो सबसे बड़ा आर्थिक झटका खुद अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों को ही लगेगा, जिसकी भरपाई करना उनके बस से बाहर होगा, क्योंकि अमेरिका का यह भ्रम है कि वो केवल मिसाइलों का खौफ दिखाकर तेहरान को अपनी शर्तों पर दस्तखत करने के लिए मजबूर कर देंगे। अब पूरी तरह से टूट चुका है। ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक उसके दबदबे को स्वीकार
नहीं किया जाएगा तब तक हॉर्मुज का ये अभेद ताला किसी भी अमेरिकी चाबी से नहीं खुलेगा, चाहे इसके लिए वॉशिंगटन कितना ही जोर क्यों ना लगा ले, क्योंकि समुद्र में फंसे जहाजों के कप्तानों के लिए हॉर्मुज का ये रास्ता इस वक्त किसी भंवर से कम नहीं। सैकड़ों मालवाहक और तेल टैंकर हफ्तों से समुद्र के बीचों बीच खड़े अपनी बारी, अगर देखा जाए तो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, मगर वॉशिंगटन के जिद के आगे किसी आर्थिक लाचारी नजर नहीं आती और ना ही वैश्विक व्यापारिक अगर देखा जाए तो संघों की चीखें अमेरिकी हुक्मरानों के कानों तक पहुंच पा रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी साबित कर दिया कि केवल बड़ी सेना होना ही जीत की गारंटी नहीं होता। बल्कि सही सामरिक स्थिति पर पकड़ होना कितना बड़ा फैसला साबित हो सकता है। ईरान ने हॉर्मुज की भूगोलिक स्थिति का जिस तरह से फायदा उठाया है, उसने सुपर पावर अमेरिका को भी बेबस कर दिया है और ये दिखा दिया कि रणनीतिक कौशल के आगे अमेरिकी सैन्य बजट भी पानी भरता नजर आता है। अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है वाली सोच के साथ फैसलों की वकालत करने वाले अमेरिकी रणनीतिकार आज हॉर्मुज के वास्तविक युद्ध क्षेत्र में लाचार दिख रहे हैं। ईरान की तटीय सैन्य मौजूदगी ने अमेरिकी नौसेना के विशाल जहाजों के भी हाथ पांव बांध दिए हैं, जिससे अमेरिकी कमांडरों में भारी निराशा और डर का माहौल देखा जा रहा है। व्हाइट हाउस के भीतर इस वक्त भारी अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि एक तरफ उनके देश में तेल की किल्लत का खतरा मंडरा रहा है तो दूसरी तरफ चुनावी माहौल में ट्रंप अपनी साख बचाने के लिए छटपटा रहे हैं। हॉर्मुज डील का अधर में लटकना अमेरिकी प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक और रणनीतिक झटका है, जिससे उभरना उनके लिए मुमकिन नजर नहीं आ रहा। यानी कि तेहरान ने बहुत ही सोच समझकर इस नाकेबंदी को अमेरिकी आक्रामकता के खिलाफ अपने सबसे बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। ईरान जानता है कि जब तक हॉर्मुज बंद रहेगा तब तक पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था की नसें उनके हाथों में दबी रहेंगी, जिससे अमेरिका किसी भी बड़े सैन्य दुस्साहस का कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचने पर मजबूर होगा। यानी गालिबाफ का सोशल मीडिया पर दिया गया बयान सिर्फ एक टिप्पणी नहीं थी, बल्कि अमेरिकी विदेश नीति के मुंह पर एक करारा तमाचा था। उन्होंने दुनिया के सामने उजागर कर दिया कि किस तरह अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वादे करके मुकरने में माहिर है और किस प्रकार उसकी खोखली नीतियां दुनिया भर में केवल युद्ध और अस्थिरता फैलाने का काम करती है। सिर मुंडवाते ही ओले पड़े वाली स्थिति उन पश्चिमी मुल्कों की हो चुकी है जिन्होंने आंख बंद करके अमेरिका का समर्थन किया था। आज जब तेल की किल्लत से उनके अपने उद्योग ठप पड़ रहे हैं, तब उन्हें समझ आ रहा है कि अमेरिकी नीतियों पर भरोसा करना कितनी भारी पड़ रहा है। यानी कि और वॉशिंगटन की अंधभक्ति ने उन्हें किस भयावह चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। ओमान के राजनयिक इस वक्त तेहरान और वॉशिंगटन के बीच सबसे मुश्किल कूटनीतिक मिशन पर लगे हुए हैं। ओमान की पूरी कोशिश है कि किसी तरह 3% शुल्क वाले फॉर्मूले पर दोनों पक्षों को सहमत किया जाए ताकि आने वाले महासंकट को टाला जा सके। मगर अमेरिकी अड़ियल रवैया हर बार इस कूटनीतिक प्रयास के रास्ते में एक बड़ी दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। लेकिन वॉशिंगटन के अधिकारियों को ये 3% टोल टैक्स का सुझाव भी अपनी अमेरिकी शान के खिलाफ नजर आ रहा है। उन्हें लग रहा है कि किसी एशियाई देश के सामने झुकना उनकी सुपर पावर वाली छवि को मिट्टी में मिला देंगे और भले ही पूरी दुनिया का व्यापार चौपट क्यों ना हो जाए और वैश्विक भुखमरी का खतरा ही क्यों ना उत्पन्न हो जाए। नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली कहावत अगर देखा जाए तो अमेरिकी रक्षा विभाग पर बिल्कुल सटीक बैठती है। जब वो अपनी सैन्य ताकत के दम पर हॉर्मुज का रास्ता साफ कराने में नाकाम रहे, तो अब वो ईरान पर आरोप मढ़कर अपनी नाकामी को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं और मीडिया में फर्जी रिपोर्ट्स के जरिए अपनी साख बचाने का निरर्थक प्रयास कर रहे हैं। ईरान ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर वॉशिंगटन ने ओमान के ड्राफ्ट को खारिज किया तो हॉर्मुज की नाकेबंदी को और भी ज्यादा सख्त कर दिया जाएगा। इसका सीधा असर ये होगा कि आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर देखा जाए तो बेकाबू हो जाएंगी और आम इंसान के लिए बुनियादी जरूरतें पूरी करना भी दुर्भर हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका की पुरानी फितरत रही है कि वो अपनी हर कूटनीतिक हार को भाषणबाजी से ढकने की कोशिश करता है। लास वेगास की रैली में ट्रंप द्वारा सख्त कार्रवाई की धमकी देना इसी अमेरिकी छटपटाहट का नतीजा है, जिससे वो अपनी जनता को यकीन दिलाना चाहते हैं कि वो अभी भी पावर में है।
जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। मगर तेहरान के रणनीतिकार ट्रंप की इन धमकियों को महज एक चुनावी पैंतरा मान रहे हैं। वो जानते हैं कि चुनावी दौर में अमेरिकी प्रशासन अभी भी एक नया पूर्णकालिक युद्ध छेड़ने का जोखिम नहीं उठा सकता, और यही वजह है कि ईरान सौदेबाजी की टेबल पर ज्यादा मजबूत स्थिति में है और अपनी शर्तों से टस से मस होने को तैयार नहीं है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की तर्ज पर अमेरिका खुद तो दूसरे देशों पर अब एक पाबंदियां लगाता है, लेकिन जब ईरान अपने तटीय क्षेत्र में सुरक्षा नियम लागू करता है तो वॉशिंगटन इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताने लगता है। अमेरिका की इस दोहरी नीति का खेल अब हमेशा के लिए खत्म हो रहा है, क्योंकि दुनिया अब उसकी दादागिरी को सहन करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हॉर्मुज़ के चक्रव्यूह ने यह साफ कर दिया कि आने वाले समय में वैश्विक राजनीति में केवल वॉशिंगटन का हुक्म नहीं चलेगा, बल्कि मध्य पूर्व के इस छोटे से समुद्री गलियारों ने यह साबित कर दिया कि क्षेत्रीय शक्तियां अगर ठान ले तो वो किसी भी महाशक्ति के होश ठिकाने लगा सकती है और विश्व पटल पर सत्ता का संतुलन बदल सकती है। यानी ओमान के सूत्रों का कहना है कि समझौते की रूपरेखा पूरी तरह तैयार है, और अगर अमेरिका केवल अपनी अकड़ छोड़कर मंजूरी दे देता है तो जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू हो सकती है। लेकिन सवाल यही है कि अमेरिकी अहंकार इस व्यापारिक समझौते को स्वीकार करने देगा या फिर अपनी साख बचाने की जिद में दुनिया को एक भयानक आर्थिक मंदी की तरह धकेल देगा। ईरान की मुख्य शर्त में एक शर्त यह भी है कि हॉर्मुज़ के जल क्षेत्र में विदेशी या अमेरिकी युद्धपोतों की अनधिकृत गश्त पूरी तरह बंद होनी चाहिए। ईरान का मानना है कि अमेरिकी जहाजों की मौजूदगी इस क्षेत्र में तनाव और हादसों की असली वजह है, इसलिए शांति के लिए अमेरिकी सेना की इस अबेग दखल अंदाजी को रोकना बेहद जरूरी है। घर का भेदी लंका ढाई वाली स्थिति तब बनती दिख रही है जब यूरोपीय देश भी अब दबी जुबान में अमेरिकी जिद की आलोचना करने लगे। यूरोपीय संघ के कई देश वॉशिंगटन पर दबाव बना रहे हैं कि वो ईरान की शर्तों पर व्यापारिक रुख अपनाए ताकि तेल संकट खत्म हो सके और उनके देशों में ठप पड़े कारखानों में फिर से काम शुरू हो सके। लेकिन अमेरिका अपनी साम्राज्यवादी सोच के कारण अपने ही सहयोगियों की जायज अपील को नजरअंदाज कर रहा है। उसे डर है कि अगर उसने ईरान की शर्तों के आगे एक कदम भी पीछे खींचा तो पूरे मध्य पूर्व में उसका वर्चस्व हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, और उसके सैन्य अड्डों की महत्वता अगर देखा जाए तो पर भी पूरे गहरे सवाल खड़े हो जाएंगे। इस पूरे घटनाक्रम में ओमान का रुख बेहद संतुलित और प्रासंगिक रहा है, क्योंकि ओमान ने बिना किसी दबाव में आए दोनों पक्षों को बातचीत से जोड़ रखा है। हालांकि अमेरिका की बेतुकी शर्तें और अड़ियल मिजाज के कारण हर बार कोई न कोई अड़चन आ ही जाती है और कूटनीतिक कोशिशें धरी की धरी रह जाती है। गालिबाफ के तीखे हमले के बाद वॉशिंगटन के कूटनीतिक हलकों में खामोशी छाई हुई है। अमेरिकी प्रवक्ता केवल पुरानी घिसी पिटी भाषा में तेहरान को अगर देखा जाए जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर उनकी ये बयानबाजी पूरी तरह से बेअसर साबित हो रही है और उनका अमेरिकी प्रभाव घटता जा रहा है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी का नियम इस समय हॉर्मुज़ के पानी में पूरी तरह लागू होता है। जरा सी भी गलतफहमी या अमेरिकी नौसेना की एक उकसावे वाली हरकत इस क्षेत्र में ऐसा बारूदी धमाका कर सकती है जिसकी चपेट में पूरा वैश्विक व्यापार आ जाएगा और जिसके बाद तीसरे विश्व युद्ध के काले बादलों को टालना किसी के वश में नहीं रहेगा। इस बेहद नाजुक मोड़ पर अब पूरी दुनिया की नजरें केवल इस बात पर टिकी है कि क्या अमेरिका अपनी अड़ियल नीति छोड़कर ओमान के कूटनीतिक खाके को स्वीकार करेगा या फिर अपने अहंकार की आग में दुनिया की शांति को झोंक देगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि अमेरिकी जिद ने हमेशा दुनिया को त्रासदी ही दी। तेहरान ने अपनी आक्रामकता रणनीति से यह साबित कर दिया कि वो किसी भी अमेरिकी गीदड़ भपकी से डरने वाला नहीं है। अगर अमेरिका को तेल का बहाव वापस शुरू कराना है तो उसे ईरान की मार्गों के सामने व्यापारिक होना ही पड़ेगा, वरना संकट और गहराएगा और अमेरिकी अर्थव्यवस्था खुद इस आग में जलकर खाक हो जाएगी। जैसी करनी वैसी भरनी अमेरिका ने सालों तक दुनिया भर में जो दबाव किया है, दबाव बनाया है, उसकी राजनीति खेली थी। आज वही दाव ईरान इसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। आज अमेरिकी नीतियां खुद अपने ही बने हुए जाल में बुरी तरह उलझकर रह गई है और वॉशिंगटन के पास इस कूटनीतिक चक्रव्यूह से निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन आपको क्या कुछ लगता है इस मुद्दे पर जिस हिसाब से स्थिति बनी हुई है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा ये खास शो।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।